हमारे बुजुर्ग हमारा विरसा, आओ मिलकर संभालें। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। उनका कहना है कि दुनिया के हर देश में अपनी प्राचीन विरासतों को संरक्षित करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। प्राचीन इमारतें जैसे मंदिर, किले आदि, यहां तक कि पुरानी रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, पुलिस और मिलिट्री के हथियार, पुराने नोट और सिक्के आदि भी हर देश में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो क्या वृद्धावस्था में उन माता पिता के देखभाल और सुरक्षा की तरफ ध्यान देना आवश्यक नहीं है? अब तो कानून भी इसके लिए बन चुके हैं कि माता पिता का पूरा संरक्षण बच्चों का दायित्व है। कुछ माह पूर्व मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, सांभ लो मापे, रब मिल जाओ आपे। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद मुझे समाज से बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। वृद्ध लोगों ने तो इस लेख को बहुत पसंद किया, परंतु अनेकों युवा दंपतियों और विशेष रूप से बच्चों ने माता पिता और दादा दादी के प्रति व्यवहार पर बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। मेरे एक योगाचार्य मित्र ने तो माता पिता के प्रति आयुर्वेदिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मां के गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है तो उसके दो प्रकार के शरीर होते हैं, भौतिक शरीर और मानसिक शरीर। यहां हम मानसिक शरीर पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि यह मानसिक शरीर एक प्रकार से हमारी जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब किसी मां के गर्भ में बच्चे के जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और चौथे माह तक भौतिक शरीर का ढांचा बन जाने के बाद मानसिक शरीर अर्थात जीवात्मा का प्रवेश होता है। जन्म लेने वाली जीवात्मा माता और पिता दोनों के साथ पूर्व जन्मों से संबंधित होती है। पूर्व जन्मों के संबंध दो ही प्रकार के परिणाम लेकर सामने आते हैं, या तो कर्जे चुकाने के लिए या कर्जे वसूल करने के लिए। माता पिता की भौतिक संपदा पर बच्चों का पूरा अधिकार तो कानून भी प्रदान करता है। इसके हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि माता पिता अपनी सारी संपदा बिना किसी शर्त बच्चों को समर्पित करके अपने पूर्व जन्मों के कर्ज चुकाते हैं। इसी प्रकार बच्चों को भी मन में ये स्पष्ट विचार रखना चाहिए कि हमारे भी माता पिता के प्रति पूर्व जन्मों के कुछ कर्ज होंगे जो हमें उनकी सेवा आदि के माध्यम से चुकाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु कलयुग में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब बच्चे माता पिता के माध्यम से जन्म लेने के बाद उनकी सहायता से युवा अवस्था तक अपना पालन पोषण करवाने के बाद और यहां तक कि उनकी संपत्तियां भी अपने नाम करवाने के बाद उनको असहाय अवस्था में छोड़कर केवल अपनी प्रगति के नशे में अलग जा बसते हैं। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। वे कहते हैं कि कोरोना के दौर में विशेष रूप से ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसमें अकेले रहने वाले माता पिता की छोटी मोटी घरेलू आवश्यकताएं और उनकी चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब थे। भरपूर धन संपदा होने के बावजूद भी घर में कोई सहायक हमदर्द नहीं था। प्रातःकाल भ्रमण करते करते मैं अक्सर वृद्धजनों से मिलते हुए अन्य बातों में उनसे यह विशेष प्रश्न करता हूं कि उनके बच्चे उनका कितना ध्यान रखते हैं। मुझे दुख होता है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अधिकतर माँ बाप असहज हो जाते हैं और कई तो सड़कों और पार्कों में ही मेरे से बात करते करते रोने लगते हैं। समाज के ऐसे वातावरण को देखते देखते कुछ माह पूर्व मैंने एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया। अलग अलग क्षेत्रों के 50 वृद्धजनों को विशेष आमंत्रित करके एक शिक्षण संस्थान में बुलाया गया। उनके साथ हमने सारा दिन बिताना था। उनके खाने पीने के अतिरिक्त उन्हें 50 कंप्यूटरों पर एक एक छात्र के साथ बैठा दिया गया और इंटरनेट पर उन्हें मनचाही दुनिया के दृश्य दिखाए गए। उन्होंने बच्चों की निर्माण कलाओं का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ सारा दिन खूब हंसी मजाक किया। इसी कार्यक्रम के दौरान उनकी चिकित्सा जांच भी करवाई गई। अधिकतर लोगों में बढ़ी हुई शुगर और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट सामने आई। हैरानगी तो उस समय हुई जब ये पता लगा कि इनमें से कौन से लोग अपनी इस बीमारी से अवगत भी नहीं हैं और उनकी कोई चिकित्सा भी नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम के साथ चिकित्सा के माध्यम से इन लोगों से भावी संपर्क भी होने लगा। अब ये सिलसिला प्रति माह चल रहा है। ऐसी पिकनिक के बाद जब ये वृद्धजन बच्चों से अलग होने लगते हैं तो उस समय एक एक बच्चे को गले मिलकर हर एक की आंखों में आंसू देखकर बड़ा संतोष होता है, क्योंकि इन आंसुओं के माध्यम से वे अपने खोए हुए प्रेम के दुख को बाहर निकाल रहे होते हैं। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि मैं अनेक स्कूल कॉलेज के बच्चों से निरंतर जुड़ा रहता हूं। इन्हें प्रेरित करके मैंने एक नया कार्यक्रम निर्धारित करवाया कि एक कॉलेज की लड़कियां हर रविवार भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बुजुर्गों के साथ संपर्क करके उनका हाल चाल जाने, उनकी आवश्यक सेवा के कार्य करें। यहां तक कि लड़कियां वृद्ध महिलाओं की मालिश करने का कार्य भी करने लगीं। उनके घरों में जाकर उनके नाश्ते, भोजन आदि का प्रबंध भी करती हुई देखी गईं। इस प्रकार इस कार्यक्रम ने तो बच्चों के जीवन में भी एक नई दिशा पैदा कर दी। माँ बाप की सेवा के प्रति ऐसे अभियान के चलते मेरे सामने एक अनोखा दृष्टांत आया।
एक युवा दंपति बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करते थे और उनका एक 4 वर्ष का बेटा है। उस बेटे को वे घरेलू नौकरानी के सहारे छोड़ जाते थे। वो बच्चा नौकरानी के सहारे जीते हुए बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया था। बच्चे का व्यवहार उसके बढ़ते मानसिक असंतुलन को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा था। अविनाश राय खन्ना का कहना है कि एक दिन उसने अपने माता पिता की शादी की फोटो देखी जिसमें उनके साथ एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। बच्चे ने जब उनके बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि ये तेरे दादाजी हैं। बच्चे ने उन दादाजी को कभी देखा नहीं। जब बच्चे ने अपने माता पिता से उनके बारे में पूछा तो माता पिता ने उसे बताया कि वे किसी दूसरे शहर में वृद्ध आश्रम में रहते हैं। बच्चे ने दादाजी से मिलने की जिद की। अंततः जब बच्चा दादाजी से मिला तो उसे ऐसा लगा जैसे बहुमूल्य प्रेम मिल गया। अब बच्चा जिद करने लगा कि दादाजी हमारे साथ रहें। बच्चे की जिद के सामने माता पिता को झुकना पड़ा। जब दादाजी उनके साथ ही रहने लगे तो बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगा। इसमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है कि दादा दादी का प्रेम और नौकरानी की देखभाल में से कौन ऊपर है। वे कहते हैं कि दादाजी ने बच्चे को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने युग के हिसाब से बच्चे को जहां बाकी पहाड़े याद करवाए उसे आधे का पहाड़ा भी याद करवा दिया। उस बच्चे ने बड़े होकर यूपीएससी में टॉप किया और संयोगवश उससे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या उसे आधे का पहाड़ा आता है, तो उस बच्चे ने तुरंत आधे का पहाड़ा सुना दिया, जिसे सुनकर साक्षात्कार लेने वाला को यह एहसास हो गया होगा कि यह बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी संस्कृति को भी धारण किए हुए है। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि हमें यह विचार निश्चित रूप से मन में बिठा लेना चाहिए कि हम अपने माता पिता से केवल भौतिक शरीर ही नहीं प्राप्त करते अपितु मानसिक शरीर भी प्राप्त करते हैं, और इस मानसिक शरीर में हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्मों के कर्ज शामिल होते हैं। माता पिता की पूरे मनोयोग से सेवा करके हम इस जीवन में एक अच्छी कर्म यात्रा संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा माता पिता से विमुख रहकर हमारी भौतिक प्रगति हमें कभी भी मानसिक सुख नहीं दे पाएगी। यदि हमने अपनी इस विरासत की देखभाल नहीं की तो हम भी भविष्य के समाज की विरासत नहीं बन पाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट 07 को।